गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था रिकार्डो के लगान सिद्धांत के विभिन्न एजप्शंस। आज हम देखेंगे रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित दुर्लभता लगान, स्केरसिटी रेंट। प्रतिष्ठित सिद्धांत में भूमि के किराए की उत्पत्ति की व्याख्या एक ऐसे नए द्वीप के उदाहरण से की जा सकती है जिससे कि अभी खोज की गई है। मतलब ये कह रहे हैं कि इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं। उन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से इस रेंट का डिटरमाइन किया या इसको समझाने का या इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जहाँ कुछ लोग आकर बस गए। हम यह कल्पना करते हैं कि इस द्वीप में समस्त भूमि कैसी है, एक समान है। दूसरे शब्दों में इस द्वीप में मतलब भूमि के सभी टुकड़ों की जो उर्वरता है वो समान है या समान रूप से ये स्थित भी है। इस द्वीप में कृषि करने के लिए उपलब्ध भूमि की मात्रा निश्चित और स्थिर होने के कारण यह पूर्णतया मूल्य निरपेक्ष है। भाई इसकी मात्रा क्या है, कह रहे हैं वो स्थिर है और भले ही कितनी कीमतें बढ़ जाए परंतु मात्रा में वृद्धि नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में इस द्वीप में भूमि के सभी टुकड़ों की उर्वरता समान है और वे समान रूप से स्थित है। इस द्वीप में कृषि करने के लिए उपलब्ध भूमि की मात्रा निश्चित और स्थिर होने के कारण यह पूर्णतया मूल्य निरपेक्ष होगी। इसके अतिरिक्त भूमि का केवल अन्न की खेती करने के लिए ही उपयोग किया जाता है, अर्थात भूमि का अन्न के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक प्रयोग नहीं है। अर्थात यहाँ विकल्प आय शून्य है। जब लोग उस द्वीप पर आकर बसना प्रारंभ करते हैं तो वे उस पर श्रम और पूंजी द्वारा अन्न का उत्पादन करेंगे। जब समस्त उपलब्ध भूमि इस प्रकार अन्न उत्पादन के लिए प्रयुक्त नहीं हो जाती तो अन्न की कीमत श्रम और पूंजी पर उठाई गई औसत लागत के बराबर होगी और किसान लागत वक्र के निम्नतम बिंदु या लोवेस्ट पॉइंट पर काम करेगा। यदि श्रम और पूंजी का प्रयोग होना मतलब लाभकारी है तो अन्न की कीमत आवश्यक रूप से श्रम और पूंजी पर उठाई गई औसत लागत के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि ये कहते हैं कि हम परफेक्ट कंपटीशन मान रहे हैं तो इन्होंने डायग्राम द्वारा इसको बताया। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में परफेक्ट कंपटीशन मान रहे हैं तो ये MR बराबर AR है Q पॉइंट पर, जबकि LAC और LAC-AR मतलब लॉन्ग टर्म और LMC अर्थात दीर्घकालीन सीमांत लागत। तो ये कहते हैं कि डायग्राम में किसान का संतुलन उत्पादन की मात्रा कितनी है, OM मात्रा है और यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन कितनी होती है, OP के बराबर प्राइस डिटरमाइन होती है उस पॉइंट पर इसकी लागत की यहाँ औसत लागत पर के बराबर है, क्योंकि OP बराबर ML, औसत लागत कितनी है ML के बराबर। तो यहाँ प्राइस मतलब लागत के बराबर है। द्वीप की जनसंख्या में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था के विकास के साथ अन्न के लिए मांग बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि अन्न की कीमत अस्थायी रूप से औसत लागत से बढ़ जाएगी। चूँकि अभी भूमि की समस्त उपलब्ध मात्रा को प्रयोग में नहीं लाया गया है, इसलिए अनाज की कीमत औसत लागत से बढ़ जाने के फलस्वरूप कृषक अप्रयुक्त पड़ी भूमि को अन्न के उत्पादन के लिए प्रयोग करने को प्रोत्साहित होंगे। कृषकों द्वारा अतिरिक्त भूमि पर उत्पादन आरंभ करने पर अन्न की पूर्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। भाई वो जो पहले तो सबसे अच्छी जो भूमि थी उस पर खेती कर रहे हैं, उसके बाद में अगर डिमांड और बढ़ती है तो वही उससे घटिया भूमि पर भी खेती करने लगते हैं, जिससे उसकी कीमत तो घट जाएगी। किसानों द्वारा नई भूमियों पर उत्पादन लागत पुरानी भूमियों पर लागत की बराबर होगी, क्योंकि हम यह पूर्व मान्यता कर रहे हैं कि समस्त भूमि कैसी है, एक जैसी। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब कोई भी घटिया भूमि नहीं है, सॉरी। अन्न की पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप उसकी कीमत घटकर आरंभिक स्तर OP पर आ जाएगी। जब तक मतलब अप्रयुक्त पड़ी भूमि होती है अन्न का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, अर्थात भूमि दुर्लभ नहीं हो जाती है, तब तक अन्न की कीमत स्थायी रूप से
औसत लागत से अधिक नहीं बढ़ सकती। क्योंकि अन्न की कीमत दीर्घकालीन संतुलन में श्रम और पूंजी की औसत लागत के बराबर होती है, इसलिए जब तक समस्त भूमि कृषि के लिए प्रयोग नहीं हो जाती तब तक भूमि पर कोई अतिरिक्त लगान अथवा अधिशेष प्राप्त नहीं होगा। यदि भूस्वामियों में पूर्ण प्रतियोगिता है, जैसा कि हम यहाँ मानकर चल रहे हैं, तो तब तक जब तक कोई अप्रयुक्त भूमि उपलब्ध है तब तक कोई लगान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में भूमि के लिए मांग उसकी पूर्ति की तुलना में कम होगी। दूसरे शब्दों में, जब तक भूमि मांग की तुलना में दुर्लभ नहीं हो जाती तब तक उसके प्रयोग का कोई लगान नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लो कि भूमि का जहाँ तक यूज होना था हो चुका और अब उसकी डिमांड बढ़ गई। कल्पना कीजिए कि अन्न के लिए मांग इतनी बढ़ गई कि उसकी कीमत डायग्राम में OQ हो गई। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, प्रत्येक कृषक अपने उत्पादन में इतना विस्तार करेगा कि जिससे इसकी सीमांत लागत नई कीमत OQ के बराबर हो जाए। कृषक का संतुलन बिंदु H पर होगा, जहाँ की सीमांत लागत नई कीमत की बराबर है। बिल्कुल सही। इस नई संतुलन स्थिति में कृषक उत्पादन की OM- मात्रा उत्पादित करेगा। व्यक्तिगत कृषकों द्वारा अपने उत्पादन में वृद्धि करने से अन्न की कीमत कुछ घट जाएगी, परंतु अपने प्रारंभिक स्तर OP तक नहीं पहुंचेगी। यह OF के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अन्न की कीमत तथा श्रम और पूंजी पर उठाई गई औसत लागत में अंतर पैदा हो गया है। दूसरे शब्दों में, कृषकों को अब उनके द्वारा श्रम और पूंजी पर उठाई गई लागत से अधिक आय प्राप्त होती है, जबकि उनके द्वारा श्रम और पूंजी पर उठाई गई औसत लागत M-E के बराबर है। अन्न की कीमत M-H है, जबकि लागत कितनी है, M-E के बराबर। अन्न की कीमत M-H है। अतएव कीमत और श्रम पूंजी की औसत लागत में अंतर कितने बराबर हो गया, EH के बराबर। इसको क्या कह सकते हैं, लागत। जो इसमें डार्क एरिया दर्शाया गया है वो क्या है, रेंट। कृषक द्वारा भूस्वामी को दिया जाने वाला कुल लगान हो गया FEH की। यह लगान कीमत और औसत लागत का डिफरेंस कृषकों द्वारा नई भूमि पर उत्पादन आरंभ करने से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि समस्त भूमि पहले ही उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो रही है। भूमि पर यह किराया भूमि के दुर्लभ हो जाने के कारण ही उत्पन्न हुआ है। अन्य शब्दों में, लगान प्रकृति की कृपणता के कारण, रिकार्डो कहते हैं कि कृपणता या भूमि प्रकृति से कम है तो उसके कारण उत्पन्न होता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिशत सिद्धांत में लगान उत्पादन लागत के ऊपर अधिशेष अथवा आधिक्य के रूप में उत्पन्न होता है। लगान की जिस धारणा का ये विवेचन किया गया है वह क्या है, दुर्लभता लगान। इसको दुर्लभता लगान इसलिए कहते हैं क्योंकि यह समान प्रकार की भूमि की दुर्लभता के कारण ही उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर चूंकि समस्त भूमि को एक समान माना गया है, इसलिए भूस्वामी और कृषकों में पूर्ण प्रतियोगिता होगी और सभी कृषकों को समान मात्रा में लगान देना होगा। भूमि पूर्णतया इन इलास्टिक है, अर्थात इसकी मात्रा निश्चित और स्थिर होने के कारण लगान में वृद्धि होने पर और अधिक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाएगी। अतएव शुद्ध दुर्लभता के लगान की यह विशेषता है, जबकि अन्य साधनों की कीमतों में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति वृद्धि की जाती है, परंतु लगान में बढ़ने पर भी भूमि की पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। तो दुर्लभता लगाना आवश्यक रूप से भूमि की स्थिर और निश्चित पूर्ति का परिणाम है। धन्यवाद। कल हम देखेंगे भेदात्मक